हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है, जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। उसी दिन से सावन का महीना शुरू हो जा रहा है और इसी दिन सोमवार पड़ रहा है। ये भी काफ़ी पुनीत और पवित्र संयोग है। और पवित्र इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि इस महीने हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करने के लिए। आमतौर पर हमें हर सावन में 4 सोमवार ही मिलते हैं, पर कुछ साल हमें 5 सोमवार मिलते हैं और 5 सोमवार को हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करने का मौका मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, शिव जी तो मतलब भोले भंडारी हैं। वो बहुत छोटी सी पूजा पे आपकी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा में जो मुख्य चीज़ है वह बेलपत्र है। बेलपत्र आपको कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाना ही चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो आप बेलपत्र का इंतजाम कर लीजिए और गंगा जल, शुद्ध गंगा जल आप रखिए और इससे भगवान का अभिषेक कीजिए। यानी अगर आपको पंचामृत नहीं मिल पा रहा है तो भगवान को बेलपत्र और सिर्फ जल ये चढ़ा दीजिए। इससे भी भगवान भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी इच्छा होती है, आपकी मनोकामना होती है, उसे भगवान जल्दी सुन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये पूरा महीना सावन भोलेनाथ को ही समर्पित है और इस महीने में जो शिव भक्त है वो समझते हैं, जानते हैं इस महीने के महात्म्य को, कि इस महीने में किस प्रकार से भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न करना है। तो अब जिस दिन आप व्रत हैं दोस्तों, उस दिन सुबह सवेरे आपको जगना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना है। आपको बहुत लेट तक उस दिन नहीं शयन करना है और उठने के बाद आपको अपने दैनिक कार्य करना है। उसमें आप ब्रश वगैरह का इस्तेमाल ना करें, दातून से अपने दांतों को साफ करें। दांतों को साफ करने के बाद आप अच्छी तरह से नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। वस्त्र में काले और नीले वस्त्र न धारण करें। आप जो क्रीम कलर का कपड़ा होता है वो पहन सकते हैं, गुलाबी पहन सकते हैं। इस तरह के हल्के रंगों के वस्त्र आप पहन लें। अब पहनने के बाद आपको क्या करना है कि घर में आपको पूजा करनी है। अपने घर में पूजा जो आप प्रतिदिन करते हैं, भगवान को जल सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं, चंदन टीका जिस प्रकार लगाते हैं उस तरह लगा लीजिए। अब आपके घर में भी भगवान भोलेनाथ की कोई प्रतिमा मूर्ति होगी और इसे भी आपको विधिवत पूजन करना है, पाठ करना है। और पूजन पाठ के बाद आपको भगवान को घर पे भी बेलपत्र, फूल और जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यानी जो चीज़ें का मतलब कि जो इस मौसम में फल आते हैं, जितने फूल आपको मिल सकें, फूल रखिए, बेलपत्र रखिए, ये चीज़ें रख दीजिए। और भगवान को अक्षत जरूर चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ को चावल जरूर चढ़ाइए। अगर शिवलिंग पे जा सकते हैं तो शिवलिंग पे भी चावल जरूर चढ़ाइए। चावल जो है टूटे हुए नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि चावल जो खंडित होते हैं वो ऐसा चढ़ाना दोष माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चावल टूटे ना हो। ऐसा चावल चढ़ाने से शिवलिंग पे जो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी जो लक्ष्मी होती हैं वो अस्थायी रूप से आपके जीवन में, आपके परिवार में विद्यमान रहती हैं। तो आप भी चावल जरूर चढ़ाएं। भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती है और रोड़ी नहीं चढ़ती है। रोड़ी इसलिए नहीं चढ़ती है दोस्तों, क्योंकि भगवान ने जब विष धारण किया था तो काफ़ी विष की वजह से उनका शरीर जो है कि नीला पड़ गया था और उसकी गर्मी से उनके शरीर में जो है काफ़ी गर्मी और उष्मा बनी रहती है। तो इसलिए शिव महापुराण में लिखा है दोस्तों कि आपको चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ पे तो चंदन चढ़ाइए, इससे उन्हें शीतलता मिलती है। रोली मत चढ़ाइए और हल्दी जो है सिर्फ जलाधारी को चढ़ती है, भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ती है। तो ये चढ़ाइए। आप इस तरह से करके आप अपने घर की पूजा कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ की आरती, जो आप आरती प्रतिदिन करते हैं अपने घर में, वो कीजिए और भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। इस तरह से करके आपकी पूजा जो है घर की वह संपन्न हो जाती है। दोस्तों, मैं बहुत आसान विधि बता रही हूँ और बहुत सटीक विधि बता रही हूँ। इस तरह से करके आप अपने घर की पूजा को जो है संपन्न कर लीजिए। अब इसके बाद आपको अगर मंदिर जाना है तो आप मंदिर जाइए, पर मंदिर जाने का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने घर की पूजा को संपन्न नहीं करेंगे। जब भी आप मंदिर जाएं, घर की पूजा को संपन्न करके ही जाएं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और करना है, पूजा से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने में आपको क्या करना है कि आपको अपने दाहिने हाथ में जो है वह जल लेना है। अब जल लेना है और पुष्प लेना है और
अक्षत लेना है। अक्षत लेकर के आपको अपना स्थान बोलना है, नाम बोलना है, दिन बोलना है और ये बोलना है कि आप जो है किस कामना के लिए भगवान का व्रत रख रहे हैं, यानी सावन सोमवार का व्रत किस मनोकामना के लिए, किस इच्छा के लिए आप रख रहे हैं। तो ये भगवान से बोलना है और उनसे प्रार्थना करना है कि भगवान मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और जिस कामना के लिए आप व्रत हैं उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो और हमें शक्ति दीजिए भगवान, ताकि मैं इस व्रत को निष्ठा से पूर्ण कर पाऊं। तो इस तरह से करके आपको पूजा करने से पहले संकल्प ले लेना है। अब ये हो गया दोस्तों। अब मंदिर जाना है तो किस प्रकार आपको पूजा करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए कि मंदिर जा कर के अरे घर पे किस प्रकार अभिषेक करें तो वो बताइएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। पर अभी इस वीडियो में बता पाना थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ को मैं यहीं रोक रही हूँ। तो अब आपको मंदिर जाना है तो मंदिर में जा करके आप सबसे पहले क्या करें कि आपको पता है कि मंदिर की प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके ही आगे बढ़ा जाता है। उसके बाद आप मंदिर में जाइए और मंदिर जाने के बाद भगवान के जहाँ पे उनका चौखट जिसको देहरी बोला जाता है वहाँ पे भी पैर छूइए और पैर छूने के बाद आप जाइए। अब बहुत जगह मंदिर खुले हुए हैं, बहुत जगह नहीं खुले हुए हैं और बहुत जगह भीड़ का भी डर है, जहाँ पे बिल्कुल स्थिति सही नहीं है कोरोना वायरस के डर से, तो वो लोग मंदिर न जाएं, घर पे ही अपनी पूजा संपन्न कर लें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि तो क्या करना है। तो गणेश जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी को रोली जो सिंदूर, दुर्वा और ये सारी चीज़ें चढ़ा करके भोग लगा करके भगवान की, गणेश जी की और पूजा कीजिए। अब इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पंचामृत से अभिषेक होता है। अब पंचामृत से आपको अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पे जो है कि बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। बेलपत्र आप कहीं से भी इंतजाम करें, पर भगवान भोलेनाथ बेलपत्र से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आप बेलपत्र रख लीजिए भगवान के लिए। और जो चीज़ें मैंने बताया घर के मंदिर में चढ़ाने के लिए, यानी कि अक्षत बताया, चंदन बताया, ये सारी चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ को मंदिर में भी चढ़ाइए और इस तरह से चढ़ाइए। और एक दीपक यहाँ भी आप जरूर लगाइए, शुद्ध घी का, तिल के तेल का आप मंदिर में भी जरूर लगाइए। भगवान को धूप दीप दिखाइए और ये दिखाने के बाद आपके पास अगर आपने व्यवस्था किया है सारी सामग्री का, तो आप भगवान को जो है कि लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं व्यवस्था है दोस्तों, तो मैंने पहले भी बताया कि भगवान भोलेनाथ जो है सिर्फ गंगा जल और बेलपत्र से भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, तो ये कीजिए। अब उसके बाद माँ गौरी को, अगर आप विवाहित हैं तो उन्हें सिंदूर चढ़ाइए और अविवाहित हैं आप तो उन्हें रोली जो आती है उसका तिलक कीजिए और उन्हें भी फूल चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए और माँ से भी प्रार्थना कीजिए। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी शादी की इच्छा है तो इसके लिए माँ गौरी जो है बहुत मतलब श्रेष्ठ वर की प्राप्ति कराती हैं और आपकी इच्छा को अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं। तो आप इनसे भी आप प्रार्थना कीजिए और इन्हें भी भोग लगाइए, धूप दीप सब कुछ, मतलब अच्छी तरह से माता की भी पूजा कीजिए। अब कार्तिकेय जी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में होते हैं, इनकी भी पूजा कर लीजिए। आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से कर लीजिए। अब कार्तिकेय जी की पूजा करने के बाद जब आप मंदिर से निकलने लगते हैं तो उस समय मंदिर के बाहर नंदी जी की प्रतिमा बनी होती है, तो आप नंदी जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा किए उसके बाद नंदी की पूजा नहीं किए तो आपकी पूजा जो है भगवान भोलेनाथ को स्वीकार नहीं होती है। इसलिए जब आप बाहर आएँ तो नंदी जी को भी अच्छी प्रकार से स्नान कराएं, धूप दीप भोग लगाएं और इनका भी तिलक करें और इनसे जो आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कोई विशेष मनोकामना पूर्ण कराना, तो इनके मन में, नंदी जी के कान में आपको 5 बार भगवान भोलेनाथ का नाम लेना है। इससे भी वो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। यानी कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये भगवान भोलेनाथ तक आपकी इच्छा को पहुंचा देंगे और भगवान भोलेनाथ जो है आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो भगवान तक पहुंचाने का काम जो है नंदी जी करते हैं। तो 5 बार भगवान का नाम लेते हुए और आपको क्या करना है कि आपकी नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोल देना है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली बात यह है कि व्रत जब आप रहते हैं तो उसमें क्या खाएं और क्या न खाएं।
तो आपने दोस्तों संकल्प ले लिया, पूजा हो गई आपकी, तो अब किस प्रकार से आपको क्या खाना है। तो पूजा पाठ जब आपका संपन्न हो जा रहा है तो आप फलाहार रह सकते हैं, मतलब व्रत जो है कि वह फलाहार आपको रहना है। फलाहार रहने के बाद आप चाय, दूध, फल ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और कुछ जगहों पे जो है भोलेनाथ की पूजा लोग शाम में भी करते हैं। तो अगर आप शाम में भी मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो घर में ही भगवान भोलेनाथ को दीपक जलाइए, भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए। इतना काम करने के बाद आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं। एक समय आप जो है एक अनाज का कोई मीठा भोजन आप बना करके कर सकते हैं। प्रदोष काल में जब आपने भगवान की आरती कर लिया उसके बाद आप भोजन मीठा कर लीजिए। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ का सोमवार व्रत जो है वह संपन्न होता है। अब दोस्तों कुछ लोग जो हैं कि चाहे शारीरिक अस्वस्थता है या कोई और मजबूरी है या जिन्हें मंगला गौरी व्रत रहना, वो भगवान का जो है उद्यापन भी करना चाहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की उद्यापन में कोई विशेष समस्या नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ शायद मैं भूल गई, आप जब संकल्प लें तो आप भगवान से बोलें कि आप कितने व्रत सावन के व्रत रहने वाले हैं, 4 या 5 या फिर आप 16 सोमवार, जितने व्रत रहना है भगवान से वो भी संकल्प के समय जरूर बोलें। तो हाँ दोस्तों, मैं बोल रही थी आपको कि उद्यापन किस प्रकार भगवान का करना है। तो जब आप उद्यापन करना है आपको, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में कोई विशेष आडंबर नहीं है इनकी उद्यापन में। उद्यापन के समय आपको आटे का चूरमा बना लेना है और माता गौरी के लिए कुछ श्रृंगार का सामान लेना है और आपको शिव मंदिर में जाना है। और जो मैंने शिव पूजन की सारी सामग्री बताई वो सारी सामग्री आपको लेकर के जाना है और भगवान को चढ़ा करके और विधिवत इनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको आना है और कुछ पैसे आपको जो बाहर जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं मंदिर के, उन्हें देना है। और श्रृंगार की सामग्री आप रख लीजिए, स्वयं भी रखिए। और जो लोग आपके घर में, आपकी सासू माँ है, ननद है, बहन है, उन्हें भी श्रृंगार की सामग्री दीजिए। या कोई अधिक उम्र की महिला है जिनका कि मतलब जो सुहागन है और सब तरह से वो सुखी स्वस्थ संपन्न है, उन्हें भी वो सुहाग की सामग्री दे करके और उनका पैर छू करके अभिषेक आप आशीर्वाद ले लीजिए। तो इसे करने से भी आपका सुहाग अमर होता है, आपकी इच्छा पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस तरह से करके आप सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब फिर मैं कह रही हूँ दोस्तों कि अगर मंदिर जान करके अभिषेक नहीं कर पाए तो घर पे किस तरह अभिषेक करना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मंदिर नहीं जाना हुआ तो आप घर पे अभिषेक किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।